नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। और आज का जो डिटेल्स है, आज का जो अपडेट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग अपडेट रहेगा क्योंकि कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न नया कुछ सिखाऊँगा, जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ उस टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से। तो एक अच्छा खासा पैटर्न बना है ट्रेड रहने के लिए, एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए, तो शानदार आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा इन्फो एज के बारे में। आप सभी जानते हैं इन्फो एज के बारे में। तो इन्फो एज देखा जाए तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखिए आज अगर आप किसी भी नौकरी ढूंढने जाएंगे तो आपको डायरेक्टली इन्फो एज के पास ही जाना पड़ेगा क्योंकि नौकरी डॉट कॉम कब कोई भी अगर आप जमीन परचेज करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको 99 एकड़ डॉट कॉम तो इस तरीके से साइट में जाना पड़ेगा। अगर आप शादी करना चाहेंगे सॉरी माफी चाहता हूँ, तो शादी शायद आपका हो चुके हैं और बहुत सारे दोस्तों का नहीं हुआ, तो आप वो भी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शादी डॉट कॉम, तो जीवन साथी डॉट कॉम इस तरीके से प्लेटफॉर्म आपको दिखेगा। वो सारे के सारे इसी का ही प्लेटफॉर्म है। इन्फोएज का एक्चुअली बिजनेस मॉडल क्या है, खुद का सिर्फ एक ही कंपनी से और बाकी कंपनी को वो क्या करते गया कंटिन्यूअसली, मतलब सब्सिडरीज कंपनी के हिसाब से बाय करते गया। तो इसका मतलब उन सारे कंपनी का स्टेक उन्होंने क्या किया, होल्डिंग्स बाय किए और वो कंपनी आप खुद के नाम में दाखिल करा चुके हैं। तो इन्फ्लुएंस का जो बिजनेस मॉडल है मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है। क्यों, आपको मैं बता दूं कारण कि एक्चुअली इन्फ्लुएंस का जो बिजनेस मॉडल्स है वो खुद का बिजनेस सेटअप नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, छोटे छोटे कंपनी को जिसका प्राइस बहुत कम से मिल जाएगा उस तरीके से कंपनी को वो क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। इसमें क्या होगा, उसको डायरेक्टली फायदा मिलेगा। हाँ, ऐसे नहीं कि हर कोई कंपनी से फायदा मिलेगा, बिल्कुल नहीं। मान के चलिए उसके पास 6 कंपनी है, उनमें से मान के चलिए 2 कंपनी उसको लॉसेस देते हैं, बाकी 3 कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट देते हैं। अल्टीमेटली उसको प्रॉफिट ही होता है। तो फिर भी ये दोनों कंपनी का भी लॉसेस उसको झेलना पड़ता है, तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो रही बात इस कंपनी का जो डिटेल्स है उसके बारे में डिस्कशन करूँ, तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग आपको देखने को मिलेगा। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो थोड़ा सा यहाँ भी वीकनेस देखने को मिला है। जैसे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, आप ध्यान दीजिएगा। क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स का बहुत शानदार इंक्रीज हुआ। 450 से कंपनी 600 तक इंक्रीजिंग किया खुद का सेल्स का। मगर सेल्स का रिपोर्ट में एक तरीके से आपको दिखा दूं तो ईयर ऑफ ईयर में जो ग्रोथ है वो 57% का ग्रोथ पिछले साल में था और इस बार 39% के आसपास बना। इसका मतलब साल भर का जो ग्रोथ है वो डिक्रीज हो चुके हैं। और इसी के चलते हुए कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छा होने के बाद भी कंपनी का ओपी मार्जिन में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ जितना ग्रोथ होना चाहिए था। फिर भी 15% से 18% तक गया, चलो अच्छी बात है। पिछले क्वार्टर्स को तो बीट नहीं कर पाया। तो कंपनी सालाना जो नेट प्रॉफिट दिखा है 720 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट आ चुके हैं 500 करोड़, वो भी नेगेटिव में। आप कहेंगे सर क्या क्यों, देखिए यही तो खेल है। देखिए आदर्श इनकम, जहाँ पे कंपनी क्या किया, आदर्श इनकम मतलब कंपनी के जो आदर्श कंपनी है आदर्श बिजनेस से ऊपर ऊपर निवेश करके रखे हैं, जहाँ से कंपनी को बिग लॉसेस देखने को मिला। तो उसी लॉसेस को कंपनी को भी झेलना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको बोल रहा था कि कुछ कंपनी लॉसेस देगा और उसका लॉसेस डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 450 करोड़ के आसपास कंपनी इस बार लॉसेस किया। तो एक्चुअली 450 प्लस 97, तो 435 प्लस 97 कुल मिलाकर 503 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल लॉसेस देखने को मिला। तो यही लॉसेस के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला है। अगर कंपनी के में बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो एक चीज और भी मैं आपको बता दूं, कंपनी की जो रिजर्व है वो हर साल इंक्रीज होना चाहिए था, मगर यहाँ पे क्या किया, डिक्रीज कर दिया। उल्टा कंपनी ने लोन भी ले लिया। हाँ, आप कहेंगे सर छोटा मोटा तो लोन है, वो खुद का जो शेयर है, खुद का कंपनी का जो शेयर कैपिटल है उससे भी कम है। हाँ, ये बात सही है, कंपनी का लोन कम है, फिर भी ये देखना जरूरी है आज तक की सबसे बड़ा लोन कंपनी इस बार लिया है 108 करोड़ के आसपास। लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, मगर कंपनी लोन चुका भी देंगे, इतना भी हाथ में पैसा है। मगर कंपनी का रिजर्व जो है वो डिक्रीज हुआ है, एक मार्केट को उतना खास नहीं लगा। ये मार्केट को नेगेटिव इम्पैक्ट जैसे दिखा और इसी के चलते कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो चुके हैं। हाँ, एक बात सही है, कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो है वो मतलब कुछ अभी भी प्रोसेसिंग में है, कुछ काम में अभी चल रहा है। वो 4 करोड़ के आसपास पैसा अभी भी इन्वेस्टमेंट है। अगर इस 4 करोड़ का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो डायरेक्ट आपको फिक्स एसेट में दिखेगा। तो फिक्स एसेट का जो परचेजिंग है वो इस बार देखिए 1000 करोड़ से डायरेक्ट हो चुके हैं 800 करोड़। इसका मतलब डाउन साइड का ग्रोथ अभी भी देखने को मिला है।
और दूसरी पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से, तो आप ध्यान दीजिएगा प्रोमोटर के पास 38% का होल्डिंग था, आज भी 38% का होल्डिंग है। हाँ, छोटा-मोटा स्टेक यहाँ पे बेचा गया, तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्रोमोटर के पास होल्डिंग ठीक-ठाक है। कंपनी के जो पब्लिक के पास होल्डिंग है 12% पहले होल्डिंग था, आज भी 12% के आसपास होल्डिंग है। एफआईएस के पास कितना होल्डिंग था? 33.99% का होल्डिंग था। आज देखिए कुछ स्टेक उन्होंने डिक्रीजिंग किया, 13.41% का होल्डिंग डिक्रीजिंग किया। तो उसका फायदा किसने उठाया? टोटल डीएस ने। 15% के आसपास होल्डिंग था, आज 17% के आसपास होल्डिंग बन चुके हैं। म्यूचुअल फंड वाले ने कुछ स्टेक यहाँ पे बेचा है, 12% से कंपनी 10.5% के आसपास। और इंश्योरेंस कंपनी के पास कितना होल्डिंग था? 3.39% के आसपास होल्डिंग था, आज वो बन चुका है 6.45% के आसपास। इसका मतलब कंपनी के ऊपर कुछ चेंजिंग देखने को मिला शेयर होल्डिंग पैटर्न में, उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। तो लास्ट कुछ मंथ में कंपनी के ऊपर से देखा जाए तो फरवरी मंथ में कंपनी के ऊपर बाइंग किया गया था, म्यूचुअल फंड वाले के मतलब म्यूचुअल फंड वाले ने बाइंग किए थे, और उसके बाद देखिए थोड़ा थोड़ा करके स्टेक यहाँ पे उन्होंने सेल आउट किया, 2 लाख 2.5 लाख क्वांटिटी के आसपास उन्होंने क्या किया, स्टेक को बेचा। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशर है, क्योंकि टेक्निकली चार्ट पैटर्न वो भी बता रहा है कि कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर प्रेशर डाउन साइड में देखने को मिला। अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कंपनी क्रिएट करा, सॉरी रेजिस्टेंस जोन क्रिएट करा था, और पिछले 2 दिन पहले ही कंपनी के ऊपर वो जोन ब्रेकआउट हुआ, और हाई वॉल्यूम के साथ मैं यहाँ पे आपको मेंशन किया था कि ये जो ब्रेकआउट होगा, अगर ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट के ऊपर साइड में अगर क्रिएट करे तो एक बड़ा रैली आपको दिखेगा। देखिए स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद मुझे लगता है यहाँ पे सस्टेन भी कर रहा है, तो एक बड़ा रैली आपको दिखेगा और नेक्स्ट लेवल रहेगा 4886 रुपीज के आसपास। तो इस रेंज तक कंपनी जाने के लिए तैयार है। तो कंपनी के ऊपर जहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हुआ और यहाँ पे बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए इंतजार करना और इसके ऊपर स्टडी भी करना कि इस लेवल तक वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं, उसके ऊपर जरूर ध्यान रखना। तो सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम है कैम्स। देखिए कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, इसके ऊपर एक अच्छा खासा टेक्निकली बाइंग सिग्नल दे चुके हैं। तो मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ वो आज तक की सबसे पहले बार मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। मेरे एक स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस है जो मैं खुद यूज करता हूँ, और अच्छा खासा वहां से पैसा भी कमाता हूँ। आज स्विंग ट्रेडिंग, ऑब्वियसली स्विंग ट्रेडिंग ये कोई इंटरडे ट्रेडिंग नहीं है, और इसके लिए टाइम पीरियड कितना लगेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। एक टाइम पीरियड लगेगा, तो उस टाइम पीरियड में जब तक वो होल्ड करने के लिए बोलेंगे तब तक होल्ड करना, जब एग्जिट करने के लिए बोलेंगे तब एग्जिट कर लेना। तो वो स्ट्रेटेजी मैं सिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी का कुछ डेटा आपको मैं शेयर करूंगा। जैसे कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट देखेंगे तो इस बार कंपनी का रिजल्ट जो है वो मोटा मोटी देखा जाए तो ठीक ठाक है, जैसे पिछले बार का था इस बार भी उतना ही प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी बने हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कैम्स के ऊपर अभी से फोकस रखना, क्योंकि कुछ मंथ्स के रिपोर्ट्स में आप अब चेकआउट कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली। म्यूचुअल फंड वाले ने अच्छा खासा म्यूचुअल फंड वाले मतलब म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसका मतलब लोग अच्छा खासा म्यूचुअल फंड करते जा रहा है, और उसके डायरेक्टली इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? कैम्स के ऊपर, क्योंकि कैम्स म्यूचुअल फंड जितने लोग करते हैं वो सारे क्लियरेंस कैम्स करते हैं, तो एक एक्स्ट्रा एक चार्जेस वो वहां से लेते हैं, तो वही से कंपनी का बिजनेस चलते हैं। तो कैम्स का जो गिरावट का जो माहौल देखने को मिला था, कैम्स का जो गिरावट का माहौल देखने को मिला था, उस माहौल में आप ओवरऑल बात करो टॉप लेवल से डाउन लेवल तक, तो कंपनी के ऊपर 50% से भी ज्यादा क्रैश देखने को मिला। तो 50% से भी ज्यादा क्रैश देखने को मिला, जब कोई अच्छा कंपनी 50% से भी ज्यादा क्रैश हो जाता है तो एक बिग अपॉर्चुनिटी मिलता है उस कंपनी के ऊपर लॉन्ग जर्नी करने के लिए। तो अभी से आपको मौका दिया जा रहा है, इसका फायदा आप जरूर उठाइए, क्योंकि देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, इस हाँ मैं थोड़ा सा इंतजार में हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। इस तरीके से मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि जिस ये जो रेंज है ये रेंज बहुत स्ट्रांग है। इस रेंज तक कंपनी का आने का चांसेस है, और वो भी 1770 रुपीज के आसपास। क्योंकि देखिए यहाँ से ही कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ था। इसका मतलब ऑपरेटर यहाँ से ही मार्केट को पुश किए थे और ऊपर लेके गए थे, और फिर से इसी लेवल तक वो आएंगे तो प्रोमोटर सॉरी ऑपरेटर यहाँ से फिर से उसको पुश करके ऊपर साइड लेके जाएंगे, और रेंज जो टारगेट रहेगा इस लेवल तक। एक लॉन्ग डिस्टेंस आपको वेट करना पड़ सकता है, शायद 1 साल 2 साल भी वेट करना पड़ सकता है एक अच्छा खासा मोमेंटम रिटर्न पाने के लिए। और जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बता रहा है वो चलो मैं आपको दिखा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। यहाँ पे देखिए कुछ मैं प्रीवियस डेटा आपको दिखा रहा हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न का नाम जानने के लिए मुझे कमेंट आपको करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर एक इन डेप्थ में आपको वीडियो बना के दूंगा। और ये स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग है, मैं खुद एनालिसिस करके मैं रिसर्च करके देखता हूँ, अच्छा खासा यहाँ पे लेवल देखने को मिलता है, अच्छा खासा प्रॉफिट लेवल कंपनी देते हैं। तो वो लेवल कौन सा है? देखिए प्रीवियस जो डेटा है, देखिए इस तरीके से कुछ ट्रेंड बना, इस तरीके से कुछ ट्रेंड बना, तो आपको बार बार इस तरीके से कुछ ट्रेंड देखने को मिला।
जो हायर लेवल से डाउन लेवल तक देखिए तो इस लेवल को वो क्लोजिंग दिया। मतलब यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे हायर लेवल कौन सा था? इस लेवल से लेकर इस लेवल तक वो रेंज बना। तो ये जो रेंज बना, इस रेंज में क्या हुआ? यहाँ पे रेंज बता रहा है कि इस रेंज के ऊपर जब कोई यहाँ पे क्लोजिंग पोर्शन दिखे, कोई भी एंडिंग पोर्शन दिखे, उसके नेक्स्ट कैंडल में आपको एंट्री लेना है। और आपका टारगेट यहाँ पे एंट्री के बाद आपको टारगेट कहाँ पे मिलेगा? आपका टारगेट होगा जो ऊपर साइड में कोई भी अगर इस तरीके से ट्रेंड बना, तो उसका जो एंडिंग पोजीशन है, उसके नेक्स्ट डे में आपको क्लोजिंग करना है। तो यहाँ से अगर यहाँ का जर्नी आपको दिखा दूँ, तो टोटली कंपनी ने कितना रिटर्न दिया पहले? तो अराउंड अराउंड आप देखेंगे 26% का रिटर्न दिया, और वो भी कितना? 110 डेज में। अराउंड आप बोल सकते हैं 4 मंथ के आसपास। तो 4 मंथ में 26% का रिटर्न कोई कम है क्या? तो इतना शानदार रिटर्न कंपनी दे चुकी है। उसी तरीके से फिर से एक बार यहाँ पे सॉरी उसी तरीके से फिर से एक बार यहाँ पे 10 देखने को मिला। यहाँ पे फर्स्ट जो कैंडल क्रिएट हुआ, फर्स्ट जो यहाँ पे गिरावट का कैंडल क्रिएट हुआ और यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। इसका मतलब नेक्स्ट डे एंट्री लेवल यहाँ पे बन चुके हैं। तो एंट्री लेवल में पहले ही ले चुका हूँ, और मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम इस डेटा को आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो टारगेट लेवल रहेगा, फिर से कोई भी अगर ऊपर साइड में कोई भी इस तरीके से ट्रेंडिंग आपको दिखे, तो उसका क्लोजिंग एंट्री में ही मेरा क्लोजिंग हो जाएगा। अभी देखना है कहाँ तक वो टारगेट दे पाएंगे। बहुत टाइम तक 50 टू 60% का भी टारगेट मुझे बहुत बार मिल चुके हैं। हाँ, कभी कभी मुझे 10% का भी टारगेट मिला, कभी कभी मुझे 5% का भी टारगेट मिला। आप पूछेंगे सर यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे है? इस तरीके से 10 में आपको स्टॉप लॉस लेने का जरूरत नहीं। अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और इस तरीके से 10 बन रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करके आप कंटिन्यूसली कर सकते हैं। हाँ, ये स्ट्रेटेजी हर कंपनी के लिए नहीं है। जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है उसके ऊपर जरूर अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर इन डेप्थ वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। ज़्यादा कमेंट आएंगे तो इसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो आपको बना के दूंगा। तो लास्ट में जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है राधा गोविंद कमर्शियल लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक धमाका परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया। अराउंड 100% का रिटर्न यहाँ पे कंपनी दे चुके हैं। तो इसीलिए कंपनी ने एक अपडेट दिया। कंपनी के जो एग्जिस्टिंग जो शेयर्स है उसके बारे में बात करें तो कंपनी की जो फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास, और इसी 10 रुपया फेस वैल्यू कंपनी स्प्लिट के हिसाब से देना चाहते हैं। और स्प्लिट कब मिलेगा? 8 तारीख को आपको स्प्लिट मिलेगा। मतलब आपको जल्द से जल्द स्प्लिट मिलेगा। नेक्स्ट डे में ही आपको स्प्लिट बनने वाले हैं। तो इसके लिए इस कंपनी के ऊपर आप स्प्लिट पाना चाहते हैं तो जरूर इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। फिर भी मेरा कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, और टेक्निकली जो डिटेल्स में दिखाया हूँ, मैं मेरे खुद के एनालिसिस के हिसाब से दिखाया हूँ। एक कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको मैं सिखाने के लिए सारे डिटेल्स दिखा चुका हूँ। आप सीखिए, उसके बाद खुद डिसीजन लेकर काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए।